हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और टेस्ट आप लोगों ने दिया भी होगा। देखो दोस्तों, अभी तक हमने जो पढ़ा वो लिमिट चैप्टर पढ़ा और लिमिट के बाद में लिमिट ऑफ अ फंक्शन कैसे फाइंड की जाती है वो हमने पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। देखो, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन तभी पढ़ पाओगे जब लिमिट आती होगी। अगर लिमिट आपको नहीं आती तो पहले आप लिमिट नहीं आती तो पहले आप लिमिट सीख लें कि लिमिट कैसे फाइंड की जाती है। और उसके जितने भी मैंने लेक्चर कराए हैं लिमिट पे, ओनली लिमिट पे मैंने 8 से 9 चैप्टर कराए हैं। टॉपिक 8 से 9 मैंने वीडियो बनाए हैं, तो उनको ज़रूर देखना पहले। और आज हम देखते हैं कि कंटिन्यूटी किसी भी फंक्शन की कैसे फाइंड की जाती है एंड इनफैक्ट की कंटिन्यूटी होती क्या है। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कंटिन्यूटी होती क्या है। तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है विदाउट ब्रेक। पहली चीज़ तो ये कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, विदाउट ब्रेक। अगर किसी भी कर्व का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ ना दोस्तों, तो वो जो ग्राफ है वो एकदम कंटिन्यूस हो विदाउट ब्रेक हो, तो उसी से मतलब होता है कंटिन्यूटी का। वो तो हम मैथमेटिकली बहुत सारे फॉर्मूले लगा के और एक मेथड को अपना के कंटिन्यूटी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग कंटिन्यूटी का क्या होता है कि किसी भी फंक्शन का कोई भी जो इसकी हमको कंटिन्यूटी फाइंड करनी है तो उसका जो ग्राफ होगा वो विदाउट ब्रेक होगा। क्लियर है। लेकिन जब इसमें ज़्यादा पीएचडी नहीं करते तो ओनली किससे हम रिलेट करते हैं इस चीज़ को कि हमको सिर्फ कंटिन्यूटी फाइंड करनी है। क्लियर। अदरवाइज इस पर अगर रिसर्च करनी हो तो पहले एक फंक्शन होता है, उसकी कंटिन्यूटी को फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद में फाइंड करने के बाद में ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं और फिर ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं एक एक चीज़ को, वो रिसर्च हो जाती है। अब देखो, तो कंटिन्यूटी क्या होती है, विदाउट ब्रेक होती है। अब फंक्शन के बारे में बात करूँ तो फंक्शन के लिए कैसे क्या मतलब है इसका। तो अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। किसी है ना, तो अगर कोई फंक्शन है उसको एक्स, कोई भी फंक्शन, अ फंक्शन इज सेड टू कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए इफ़, ये तब कहा जाएगा कब, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये क्या हो, इक्वल हो। और किसके इक्वल हो, ये द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। क्लियर है ये चीज़। तो लिमिट एक तरीके से क्या कह सकते हैं, लिमिट इफ़, अगर इफ़ के बाद में मैं बोलूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हों, और ये किसके इक्वल हो, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब एफ ऑफ ए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ऐसा है तब उस फंक्शन को क्या बोला जाएगा, कंटिन्यूस बोला जाएगा। जब लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल हो, राइट हैंड लिमिट भी इक्वल हो और एक्स इक्वल टू ए पर उस लिमिट की वैल्यू भी इक्वल हो। क्लियर है। अब बात करते हैं कंटिन्यूटी। अगर मान के चलो इक्वल नहीं है तो क्या होगा, अगर फंक्शन इज अनडिफाइंड और डज नॉट एग्जिस्ट दैट मीन्स दैट अ फंक्शन इज अ डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है। अब देखो, कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल। देखो, अगर इस तरीके से इंटरवल हो तो समझ लेना इसको बोला जाता है ओपन इंटरवल। क्लियर। अब जो ओपन इंटरवल होता है इसका मीनिंग क्या है, यानी इस इंटरवल का मीनिंग क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है तो विल बी कंटिन्यूस इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी इफ़ एट एनी पॉइंट इन द गिवन इंटरवल द फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है ना। देखो, इसका बस मीनिंग ये समझ लो कि ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि ए हमको नहीं लेना, बी हमको नहीं लेना, इसके बीच में जो भी होंगी वो सारी चीज़ें हमको लेनी है। बोलो ये चीज़ समझ में आएगी नहीं आई, ये देसी भाषा में हो क्या। अगर कंटिन्यूटी किसी ओपन इंटरवल में फाइंड करनी होती है तो ए को छोड़ दो, बी को छोड़ दो और बीच में जितनी भी डिजिट होंगे उनके बीच में हमको कंटिन्यूटी फाइंड करनी होती है। क्लियर। कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, देखो क्लोज इंटरवल कैसे होता है
ए कॉमा बी, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इसका मीनिंग क्या होता है, इसमें ए को भी लेते हैं, बी को भी लेते हैं और मिड वाले भी होते हैं ए और बी के बीच में। क्लियर है? क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है? तो क्लोज इंटरवल का मतलब ये हो गया कि ए बी होगा, बी भी होगा और ए और बी के बीच में भी हो गया। इसका मतलब कह सकता हूँ मैं कि एफ एक्स विल बी कंटिन्यूस इन द ओपन इंटरवल फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज इन क्लोज इंटरवल open interval already exist. Fx is continuous at the point if from right and also from the left, meaning left hand limit and right hand limit both are equal. Then we will say that the function is continuous at particular point. क्लियर है? तो क्लोज इंटरवल के लिए वैल्यू वैसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि एफ एक्स be continuous in open interval। ठीक है ना? जब क्लोज इंटरवल की बात करूँ तब फर्स्ट कंडीशन। सेकंड क्या हो जाएगी, एफ एक्स कंटिन्यूस एट द पॉइंट ए फ्रॉम राइट, यानी कि राइट से मतलब क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इजकल टू एफ ए। सही है? और थर्ड हो सकता है फ्रॉम लेफ्ट, सेम एफ एक्स कंटिन्यूस एट द पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू। तो आई थिंक कंटिन्यूटी क्या होती है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कंटिन्यूटी का मतलब हो गया कोई भी फंक्शन विदाउट ब्रेक। तो उसके बाद में अगर हमको लिमिट किसी कंटिन्यूटी निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखो, लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हो तो उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट निकाल लो और एक्स की जगह ए पुट करके एफ ए निकाल लो। तीनों इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ इक्वल हैं तभी उस चीज़ को क्या बोला जाएगा, कंटिन्यूटी में बोला जाएगा। अगर कंटिन्यूटी में नहीं है तो डिसकंटिन्यूटी में बोला जाएगा। अगर कभी इंटरवल में फाइंड करनी हो तो इंटरवल में दो तरीके हो सकते हैं, ओपन और क्लोज। ओपन इंटरवल हो तो ओपन का मैंने बता दिया कि किस तरीके से लगाते हैं, और ए और बी अगर ओपन इंटरवल में तो ए को छोड़ दो, बी को छोड़ दो, उसके बीच में जितने भी होंगे उसमें लिमिट फाइंड करनी है। क्लोज का मतलब ये होता है कि उसमें ओपन जो होता है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसमें ये हो जाता है कि ए को भी इंक्लूड किया जाता है और बी को भी इंक्लूड किया जाता है। क्वेश्चंस के थ्रू में इसको समझेंगे। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कंटिन्यूटी ऑफ सम कॉमन फंक्शंस। ऐसे कुछ कॉमन फंक्शंस होंगे जो आपको मिलेंगे ईच टाइम, तो देखते ही समझ जाना कि ये कहाँ पर कंटिन्यूटी में होगा, कहाँ कंटिन्यूस होगा, कहाँ नहीं होगा। तो ये जानना और ये पहचानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको बार बार देखने को मिलेंगे, इसलिए कंफ्यूज होने के बजाय इनको याद कर लेना। देखो, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होता है ना, कांस्टेंट फंक्शन मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू लाइक एफ एक्स इजकल टू सी दिया हो, यानी 2 3 4 समथिंग कुछ भी हो, तो इसका जो इंटरवल होगा कौन सा इंटरवल, जहाँ पर जो एफ है वो क्या है, कंटिन्यूस है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इंटरवल इन विच एफ इज कंटिन्यूस। ठीक है ना? और ये क्या है, फंक्शन है। तो देखो, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन जो होता है कोई भी, तो वो कहाँ पर कंटिन्यूस होता है? अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है तो कोई भी रियल नंबर के लिए वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। बोलो, चीज़ समझ में आई? पहले तो याद रखना इनको। इसके बाद आइडेंटिटी फंक्शंस। आइडेंटिटी फंक्शंस जैसे एफ एक्स इजकल टू एक्स के लिए, ये भी क्या होता है, किसके लिए कंटिन्यूस होगा? कोई भी आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स आर के लिए होगा। ठीक है ना? अब थर्ड देखते हैं। देखो,
थर्ड से पहले ये आइडेंटिटी फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है, क्योंकि अब जब ये पता ही नहीं होगा तो फिर आप तो इसको कर भी नहीं पाओगे कि आइडेंटिटी फंक्शन पहचानोगे कैसे क्या होता क्या नहीं होता। तो देखो एक चीज़ याद रखना, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी जो वैल्यू होती है ना वो उस जो भी हम पुट करते हैं वो सेम टू सेम लौट के आ जाए, तो उसको क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन बोला जाता है। समझ में आई बात, मतलब विच रिटर्न द सेम वैल्यू, एनी फंक्शन विच रिटर्न द सेम वैल्यू विच वॉज यूज्ड एज इट्स आर्ग्यूमेंट। ठीक है ना, तो वही क्या होती है, आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं, उसको आइडेंटिटी रिलेशन भी बोलते हैं, आइडेंटिटी मैप भी बोल सकते हैं, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब एक तरीके से ऐसा हो गया, मतलब कोई फंक्शन हो बिलोंग करता हो रियल नंबर के लिए तो वो क्या लौट के आए, एक रियल नंबर लौट के आए। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि बाई वाई इजकल टू एफ ए इजकल टू ए मिल जाए। तो इस तरीके से अगर ये इस कंडीशन हो तो मतलब जो वापस लौट के रियल नंबर मिल जाए जो इसके लिए हम वो वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो वो कहाँ कंटिन्यूस होता है, वो आर में कंटिन्यूस होता है। क्लियर है, हाँ आई थिंक यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद थर्ड पे देखते हैं। थर्ड नंबर पे देखो, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब जैसे कोई फंक्शन एफ एक्स हो, ए नॉट एक्स एन, क्या होती है इक्वेशन उसकी, जनरल इक्वेशन ये होती है ए वन एक्स एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए ऑफ एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस के ए एन। इस तरीके से कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, तो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन कहाँ कंटिन्यूस होता है, ये भी रियल वैल्यू में कंटिन्यूस होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो एक आपको ये देखने को मिल जाएगा बार बार एक्स माइनस के का ए मोड में, तो ये कहाँ पर होता है ये याद रखना। मोड वाली जो चीज़ होती है जो इसमें एक्स माइनस ए है, तो ये होता है हमेशा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच कंटिन्यूस होगा। इस इंटरवल का मतलब समझ गए आप, ओपन का भी मैंने बता दिया था, इसलिए मैंने इंटरवल पहले करा दिया था जिससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। तो माइनस इन्फिनिटी को छोड़ के और इन्फिनिटी को छोड़ के जो भी बीच की वैल्यू होंगी उन बीच की वैल्यू के लिए ये एक्स माइनस ए क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। क्लियर। फिफ्थ है, अगर कोई भी इस तरीके का याद ले लो आप, कौन सा लोगे आप, साइन एक्स वाला ले लो। चलो साइन एक्स और कॉस एक्स की बात करूँ, देखो साइन एक्स और कॉस एक्स जो कि जनरली पूछे जाते हैं, है ना, ये भी किस में कंटिन्यूस होते हैं, रियल नंबर में कंटिन्यूस होते हैं, किसी भी रियल नंबर के लिए। क्लियर है, साइन एक्स और कॉस एक्स। इसके बाद टेन एक्स का ये पूछ लेते हैं, टेन एक्स सेक एक्स, क्योंकि देखो ये डायरेक्ट पूछ लेंगे इसलिए बता रहा हूँ इनको। टेन एक्स और सेक एक्स जो होते हैं वो कहाँ कंटिन्यूस होते हैं, ये किसी भी रियल नंबर के लिए, लेकिन इसमें से माइनस करना है वो सारी वैल्यूज़ टेन एन प्लस के वन पाई बाई टू। ठीक है ना, ये जो वैल्यू होंगी ना टू एन माइनस के वन पाई बाई टू, इसको माइनस कर देना, और जिसमें एन कहाँ बिलोंग करता है, जेड में, इस तरीके से। अब यार ये सारे टर्म आपको आने चाहिए, ACF की तैयारी कर रहे हो तो सेट एंड रिलेशंस का जो भी टॉपिक है वो आपको अच्छे से आना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू क्या होती है, कंटिन्यूस होती है, कौन सी वैल्यू कंटिन्यूस नहीं होती। ठीक है ना, तो अगर आर में से ये टू एन प्लस के वन पाई बाई टू वाली वैल्यूज़ में माइनस कर दूँ तो उसके लिए टेन एक्स और सेक एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स और कॉस एक्स क्या हो जाएगा आपका, कंटिन्यूस हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद में सेवेंथ है कॉट एक्स और कोसेक एक्स। तो कॉट एक्स और कोसेक एक्स कहाँ कंटिन्यूस होते हैं, अगर मैं माइनस कर दूँ आर में से एन पाई वाले जो जितने भी टर्म्स होंगे ना वो माइनस कर दूँ, तो ये इसके लिए है ना, इस तरीके से देख लेना। इसके लिए ये टेन एक्स के लिए ये था और इसके लिए ये है। तो कॉट और कोसेक के लिए अगर एन में से मैं क्या माइनस कर दूँ, अगर मैं क्या माइनस कर दूँ, एन पाई माइनस कर दूँ, तो उसका मतलब क्या हो जाता है, वो उस पर्टिकुलर उसमें क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो ये दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद में जैसे एक दो और हैं, तो बहुत सारे हैं वैसे तो होने को, तो लेकिन ये है कि आप अगर कोई भी अगर आपको पता लगता है तो आप खुद भी लिख लेना, और अदरवाइज़ इसके अलावा और तो कौन सा है यार,
देखो 8th पे फिर आप ले लो डिवाइडेशन वाला ले लो। डिवाइडेशन में क्या होता है, देखो अगर किसी भी फंक्शन का डिवाइड हो तो जैसे कि ये ले लो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, इस तरीके से हो, ठीक है ना। तो वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स क्या है, कोई भी पोलोनोमियल है इन एक्स में। पी एक्स क्या है, कोई भी पोलोनोमियल, और क्यू एक्स क्या है, कोई भी पोलोनोमियल हो इन एक्स में। तो ये कहाँ होता है कंटिन्यूस, ये होता है आर में से अगर मैं x बिलोंग्स टू क्यू एक्स इजकल टू 0, इस तरीके क्या है, आपको डायरेक्ट है ना, क्वेश्चन में मिल जाएंगे इस तरीके से। तो उनको देख के घबराना नहीं है, समझ जाना है। जेड का आपको पता होना है कि जेड क्या होता है, जेड होता है इंटीजर। ये तो चीज़ें आपको आती होंगी यार, है ना, कि जेड वेड क्या होते हैं वो सब आपको पता है। जेड इज़ द सेट ऑफ द इंटीजर, ठीक है। इंटीजर में कोई भी आ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव और 0। क्लियर है ना ये सब चीज़ें। तो इसके बाद में और कौन सा फंक्शन बच रहा है, इसके बाद में एक ई की पावर एक्स का भी होता है। ई की पावर एक्स कहाँ होता है, आर में होता है। चलो उसको भी लिखा देता हूँ। देखो ई की पावर जो एक्स होता है ये कहाँ कंटिन्यूस होता है, ये आर में होता है किसी भी रियल नंबर के लिए। और कोई भी लॉग का फंक्शन होता है लॉग एक्स, तो ये कहाँ होता है, ये 0 से इन्फिनिटी के बीच में होता है कंटिन्यूस। और कोई भी मान के चलो कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं, इनवर्स कोई भी अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं ना, वो कहाँ होते हैं, इन देयर डोमेन, जो कि उनका रेस्पेक्टिव डोमेन होता है ना, उसमें कंटिन्यूस होते हैं। वैसे आपने ये सब 11th 12th में पढ़ा हुआ है, हो सकता है कि आप भूल गए होंगे बस, ठीक है। तो यहाँ तक तो आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। एक और देख लो, तो अगर x की पावर माइनस के n समथिंग करके कुछ हो, और n क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर कंटिन्यूस होगा, ये होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और इसमें से माइनस करना है 0 टर्म, यानी कि 0 को छोड़ के माइनस इन्फिनिटी के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसके लिए क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो कोई दिक्कत यहाँ तक। देखो ये सब चीज़ें कुछ थी, तो ये आपको अच्छे से आ जानी चाहिए। इतने सारे मैंने फंक्शन आपको बता दिए। कांस्टेंट कहाँ होता है, किसी भी रियल नंबर के लिए हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन किसी भी रियल नंबर के लिए हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन किसी रियल नंबर के लिए हो गया, ठीक है ना। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स का याद रखना अच्छे से, ये पूछे जाते हैं ईच टाइम। साइन एक्स कॉस एक्स आर के लिए, और टेन एक्स सेक एक्स आर माइनस के 2 n प्लस के 1 पाई बाई 2 के लिए। क्यों, क्योंकि पाई बाई 2 पे वैल्यू कहाँ हो जाती है, इन्फिनिटी पे चली जाती है दोस्तों। 10 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है बताओ। तो अगर ये सब वैल्यू आपको आती हैं तो पता लग जाएगा, ग्राफ बना के देख लेना। अगर ग्राफ भी आते होंगे तो डायरेक्ट देखते ही समझ जाओगे। कॉट एक्स कॉस एक्स का भी समझ गए होंगे आप, आर माइनस के एन पाई के लिए। पी एक्स अपन क्यू एक्स कहाँ के लिए, आर माइनस के एक्स बिलोंग्स टू क्यू एक्स इजकल टू 0 के लिए। और इसके बाद ई एक्स को याद रखना आर के लिए कंटिन्यूस, और लॉग एक्स कहाँ, 0 से इन्फिनिटी के बीच में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किसी भी डोमेन के लिए, उसके रेस्पेक्टिव डोमेन के लिए। और एक्स की पावर माइनस एन किसके लिए, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बट इसको एक्सक्लूड करके, 0 को एक्सक्लूड करके। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब इसके बारे में पढ़ेंगे आगे, और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो आपको क्या है कि अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक जितना भी पढ़ाया उससे घबराना बिल्कुल मत। बस ये कि आपके कंसेप्ट थोड़े टाइट कर लेना, यहाँ तक जितना भी पढ़ाया है याद कर लेना। जब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।